तो दोस्तों, आपको याद हुआ कि मिडॉग फिल्म्स ने काफ़ी अच्छी अच्छी हॉरर कॉमेडी फिल्म्स दी हैं, जैसे कि स्त्री और भेड़िया, और अबेनी की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी और एक इंडियन अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ट मूवी आने वाली है जिसका नाम है मुंजा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन, साथ ही साथ इस एंटिटी मुंजा के बारे में आपको समझाऊंगा। और दोस्तों, मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बड़ी 2 हॉरर सीरीज को, जो कि अमेजन प्राइम की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर सीरीज में से एक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है, जाकर जरूर देख लेना। तो देखो, मोंजी एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि अक्सर पीपल के पेड़ से बंधी रहती है, या फिर हम इसको बेताल भी कह सकते हैं, क्योंकि असल में इस मूवी के अंदर इसका काम बिल्कुल बेताल जैसा था। या फिर ये कह सकते हैं कि ये बेताल से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है। अब बात करें कि ये जो मुंजा की स्पिरिट होती है वो आखिर बनती कैसे है, या फिर ये डीमन बनता कैसे है। तो माना जाता है कि जब किसी बच्चे का मुंडन होता है तो उसके कुछ ही दिन में अगर उसकी मौत हो जाए, या फिर उसकी जो इच्छा होती है वो अधूरी रह जाए, तो वो मुंजा बन जाता है। और मुंजा मूवी के अंदर भी हमको सेम चीज़ दिखाई जाती है। मुझे अपने गांव या फिर एक छोटे से आइलैंड चाटोकवाड़ी में मुन्नी नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मुन्नी को डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाता है, जिसके चलते हम एक नरबली वाले रिचुअल के बारे में देख पाते हैं। शायद से मुंजा, या फिर इसका असली नाम जो कुछ भी था, उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया पीपल के पेड़ के पास, जिससे कि मुन्नी बच जाए, क्योंकि उसका साफ कहना था कि मुन्नी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और इस ट्रेलर के अंदर हम इस बच्चे के मुंह से साफ साफ सुन पाते हैं कि वो मुन्नी को कैसे भी बचाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से कंफर्म है कि इस बच्चे की बलि दी गई थी और उसका मुंडन भी हो रखा था, जिस वजह से वो मुंजा बना। सबसे बड़ी बात की उसकी अधूरी इच्छा थी कि उसको मुन्नी से शादी करनी है, और ये मुंजा और वो लड़का सेम है। इसका सबूत है कि उनके राइट ईयर की जो रेड ईयरिंग है वो बिल्कुल सेम थी। खैर, मुंजा की स्पिरिट पीपल के पेड़ से बंद हो गई है, क्योंकि उसकी अस्थियां वहीं पर दफन हो रखी थी। खैर, अब वो इंतजार में होता है कि कोई उसका वंशज आएगा और वो उसके साथ जाकर उसे करके अपनी आखिरी इच्छा, यानी कि मुन्नी को ढूंढकर उससे शादी करें। खैर, तभी एंट्री होती है बिट्टू की, जो कि मेरे ख्याल से उसका ही वंशज है, और माइट भी उसकी माँ और नानी या फिर दादी इसी राज को छुपा रहे हैं। उनके इस गांव के अंदर क्या हुआ था? बिट्टू शायद से अपने गांव गया होगा किसी ट्रिप पर, जहां पर यह पीपल का पेड़ होता है जो कि श्रापित है। मेरे ख्याल से उसने वहां पर पक्का गलती से इस पेड़ को डिसरेस्पेक्ट कर दिया होगा, या फिर इस पर सुसु कर दिया होगा, जिससे कि मुंजा जाग गया और वो पहचान गया होगा कि बिट्टू कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, जिसके चलते मुंजा ने बिट्टू को पदस्थ कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि ये मूवी जो है ना, वो ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर भी शायद बनाई गई है, क्योंकि ऐसा रियल केस हुआ भी था। ऐसी घटना 1916 में हुई थी, जहां पर मदन नाम के व्यक्ति ने पेड़ पर सुसु कर दिया था, जिसे मुंजा ने उसको कर लिया, और बस फिर क्या था, उसका पूरा परिवार और वो खत्म हो गए। और अंत में मदन की लाश पीपल के ही पेड़ पर बैठी हुई गांव वालों को दिखाई दी थी, लेकिन वो बस उसका बेजान शरीर था जिसके अंदर मुंजा था। कह रहा मूवी की तरफ आए तो मुंजा ने अपना पंजा बिट्टू की पीठ पर मार्क कर दिया था, जिससे कि अब वो कभी भी उसके पास शाम होते ही आ सकता है, और सुबह उसको वापस उसी पेड़ पर जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो पीपल का पेड़ है ना, वो एक तरह से कोवर्डेनेट का काम करता है, जैसे कि फिल्म के अंदर जनरल के साथ हुआ था। खैर, अब बस मुंजा बिट्टू को फोर्स करने लगता है कि उसको गांव चलना है और मुन्नी से शादी करनी है, नहीं तो वो सबको मार डालेगा। सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये जो मुंजा डीमंस होते हैं ना, वो सिर्फ अपनों को दिखते हैं, या फिर जिसको वो खुद से खुद को शो करना चाहते हो, बाकी लोग उसको नहीं देख सकते। अब मुंजा बिट्टू की दादी या फिर नानी से डरता है। शायद बचपन में वो या फिर उसकी भी कोई वंशज उसको छड़ी से मारती होगी, या फिर ये छड़ी शायद से स्पेशल है, क्योंकि पेड़ पर यह छड़ी के वार से उस पेड़ था जिससे मुंजा भी डर गया। अल्टीमेटली आई बिलीव कि मुंजा को सच्चाई पता चल गई होगी कि उसकी बलि किसी और ही वजह से ली गई थी, और जिन्होंने ऐसा किया होगा वो उनको मारेगा या फिर पदस्थ करेगा।
और इस मूवी के अंदर ट्रेलर के अंदर सीन से हम ऐसा काफ़ी जगह पर देख सकते हैं कि वो किस तरह से पोसेशन लेता है और ये आम डीमन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इनको इसलिए हराया भी नहीं जा सकता। लेकिन इनका दिमाग जो होता है ना वो बच्चों वाला होता है और इनसे माफ़ी मांगकर इनसे रियायत पाई जा सकती है। ये भी माना जाता है कि मुंजा के जो श्राव होते हैं ना वो जन्मों जन्मों तक चलते हैं, यानी कि कई पीढ़ियों तक चल सकते हैं। और एक और स्पेशल चीज़ कि जब मुंजा पजेस करता है ना तो उस व्यक्ति के फोरहेड पर उसके हाथ या फिर पंजे का निशान बन जाता है। ट्रेलर के अंदर हमको काफ़ी सारे फनी सीन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि मिडॉग फिल्म्स में काफ़ी अच्छे से किया जाता है और मैंने इस ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर मेन फोकस मुंजा पारी रखा है क्योंकि बाकी सीन्स तो